भदोही से। लोकसभा में मौका मिला तो बदलेगी संसदीय क्षेत्र की तस्वीर। विनोद श्यामधर 5 सदनों का नेतृत्व करने वाले कठौता गोपीगंज निवासी पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित श्यामधर मिश्रा के पुत्र, गरीबों के भाई पंडित विनोद श्याम मिश्रा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार त्रस्त आम जनता संसदीय क्षेत्र से नेतृत्व करने का मन बना चुकी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय ही उनके लिए सर्वमान्य होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वह एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जन जन तक पहुंचकर जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। समस्याएं इतनी हैं कि कोई भाप नहीं सकता। पार्टी ने भदोही संसदीय क्षेत्र से मौका दिया तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, रोजगार की उपलब्धता, सड़कों की समस्या, सिंचाई व्यवस्था को दूर करने का पूरा प्रयास होगा। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। पंडित जी, अभी जैसा कि यहाँ जनपद में बड़ी चर्चा है, क्षेत्र में एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लोकसभा चुनाव के मैदान में पूरी सक्रियता के साथ आप उतरने जा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका इस पर? अब जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, तो लोग यही चाहते हैं, बाबूजी का नाम लेकर के कहते हैं कि आप आइए, उनके सपनों को साकार करिए। आपका समय है, ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को जिंदा कर दिया है, तो हम लोगों ने मिल करके यही सोचा है कि अगर दिल्ली से हाईकमांड ऑर्डर करता है तो हम लड़ेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है और जो भी कार्य हो सकेगा, जो भी अच्छा से अच्छा कार्य होगा बाबूजी का बाकी है, उसको पूरा करेंगे। आगामी चुनाव में आपको अगर मौका मिलता है और यहाँ लोकसभा चुनाव से अगर चुनाव लड़ करके अगर आप यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, तो प्रथम प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी क्षेत्र की जनता के लिए, ग्रामीण के लिए? ग्रामीण विकास ही देश का विकास है जी। और ग्रामीण विकास में सबसे ज़रूरी चीज़ है जल। उस जल की जो कमी हो गई है, क्योंकि ट्यूबवेल ख़राब हो गए हैं। पिताजी ने मेरे 700 ट्यूबवेल लगवाए थे, उसमें से 50% ट्यूबवेल जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता तो यही होगी, पहले ट्यूबवेल ठीक कराया जाए, नहरें ठीक कराई जाएँ, पानी पहुँचाया जाए खेतों तक। खेतों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है और पैसे की कमी नहीं है, मानसिकता की कमी हो गई है। वही को हम कोशिश करेंगे कि पहला काम तो यही करें जिससे गरीबों का भला हो, किसानों का भला हो, उपज बढ़े, खेत मजबूत हों। ये मेरा प्रोग्राम है। पंडित जी, जैसा कि किसानों के लिए आपने सिंचाई का साधन के लिए आपने बोल दिया है, तो आज के डेट में, आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों का जो आप दौरा कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की तकलीफ या परेशानियां ग्रामीणों के लिए है, वो कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो प्राथमिकताओं में आपके आती हैं? उनकी समस्या ये है कि कुछ लोगों को न अनाज मिल रहा है, न ही उनके पास रेड कार्ड या पिंक कार्ड कहते हैं वो है, न ही उनको घर बनाने के लिए पैसा मिल रहा है। तो इसकी शिकायत करते हैं बहुत से लोग, गांव-गांव में इसकी शिकायत है, तो उसको हमें पहुंचाना है। उनको ऑफिस पे करके, यहाँ सरकारी दफ्तरों में कह करके उनको पहुंचाना है। और मैं यहाँ MP बना तो मैं कोशिश करूँगा खुद ही पहुँचाऊँ। 2024 के चुनाव में अपनी पार्टी, जिस पार्टी के बैनर तले आप आने वाले हैं, अपनी पार्टी का ग्रोथ आप क्या समझ रहे हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है? ग्रोथ तो मैं समझता हूँ कि ग्रोथ तो हो गई है, अब केवल उसको इकट्ठा करना है। ग्रोथ तो राहुल गांधी ने करा दिया है पार्टी का। जी जी। अब तो हमें उसे कलेक्ट करके लोगों को ज़मीन के लेवल पर उसका अपने ऊपर वोट डलवाना है। यही बाबा जी हमारे कहते थे, अपने वचन और अपने धर्म की रक्षा करना। उसी पे हम पूरा परिवार चल रहा है। जैसा कि अभी पंडित जी यहाँ पे एक भदोही जनपद में एक मुद्दा बना हुआ है, जिसे राजनीतिक मुद्दा लोगों ने बना के रखा है। डेंगुरपुर या सीतामढ़ी या रामपुर को ले लीजिए, कहीं भी निर्णय हो सकता है। तो एक पक्के पुल का निर्माण के लिए मांग चल रही है जोरों पे, तो और जैसा कि ये ज़रूरी भी है, तो इसे आप किस रूप में लेते हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ज़रूरी, 3 पुल बहुत ज़रूरी हैं और सरकारें अभी तक इस पर नज़र नहीं डाल सकी। मैं चाहूँगा कि मैं सांसद पहुँचकर
इस कार्य को बहुत शीघ्र करवाने का कोशिश करूं, यही मेरा प्रयास होगा। जैसा कि यहाँ के लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना के रखे हैं, हाँ। तो इसे क्या रूप देना चाहिए? वो राजनीतिक मुद्दा तो है ही है और रहेगा ही, जब तक बन नहीं जाएगा मुद्दा तो रहेगा ही है। तो हमें करना चाहिए कि इसको बनवा दें। तो आपकी तरफ से इसे सार्थक प्रयास करते हुए जी। हकीकत का रूप दिया जी जाए। जी, यही कोशिश करूँगा कि इसको बनवा दिया जाए, पिताजी के नाम पर एक अच्छा काम कर दिया जाए, जनता की इच्छा है। कि अभी इस भदोही जनपद में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक्सपो मार्ट के मेला और तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो कालीन उद्योग के नाम से ये भदोही जनपद मशहूर है। तो ऐसा क्या है आपकी नज़र में, मतलब कौन सी चीज़ को आप इतना ज़रूरी समझते हैं जो चीज़ कर देने के बाद भदोही जनपद कालीन उद्योग के नाम से विश्वविख्यात तो है ही है और उसमें चार चांद लग सके? मैं तो समझता हूँ कि जो कार्य लोग कर रहे हैं कालीन वाले, सब बड़े योग्य हैं, सब अच्छा बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से सरकारी मदद मिल जाए। जैसे यहाँ 5000 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, 5000 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर अगर डिपो बन जाए तो कितनी सहूलियत मिल जाती है लोगों को अपने कारपेट भेजने के लिए यहाँ से। कार्गो टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल। दूसरा एक डिपो बना हुआ है एक माधव सिंह, उसका सही तरह से इस्तेमाल हो तो लोगों को सामान भेजने के लिए, अपने शिपमेंट भेजने के लिए टाइम कम लगेगा, कालीन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और विचार मेरे पास एक और है, कहिए तो बोल दूं। जी बोलिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने जब मैं विदेश में था तो मेरे को उस समय लोग वहाँ बात करते थे कि आप कहिए अपनी सरकार से कि सरकार एक शिप करे और एक शिप, बड़ी शिप में कालीन जितने देश में बनते हैं तरह तरह के कालीन उस पर डिस्प्ले करके ले आए, दुनिया में घुमाए और वहाँ से भी बिके, तो लोग नई नई डिज़ाइन देखेंगे और अपने आप का कारपेट का कालीन का उद्योग बढ़ेगा। जैसा कि आपके जनपद में चीनी मिल भी बंद पड़ी हुई है, तो उसे भी कई बार मुद्दा बनाया गया है चुनाव का और काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चालू नहीं हो पाई। जी, बहुत प्रयास किया गया, तो 20 साल हुआ बाबूजी को गुजरे, कई लोगों को कहा गया, जो भी सरकार आई सबसे कहा गया, लेकिन कुछ पता नहीं क्यों नहीं बन पाई। अभी भी इस सरकार ने और पूर्वांचल की सारी चीनी मिल बनवा दी, हमारी ये चीनी मिल नहीं चल पा रही है। अब लगता है हमें ही जा कर के बनवाना पड़ेगा। जी। अगर जनता ने भेजा, सरकार ने, कांग्रेस ने टिकट दिया तो ज़रूर कोशिश करेंगे उसको कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, ताकि सपनों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।